नमस्कार दोस्तों। आज तक हमने देखा गूगल डेटा स्टूडियो में आपको बेसिक फीचर्स कौन कौन से मिलते हैं, आप बेसिक रिपोर्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, डेटा ब्लेंडिंग क्या होता है, फिल्टर्स किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। आज की रिपोर्ट हम देखने वाले हैं, अगर आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए काम करते हो, अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग के क्लाइंट्स हैं तो उन्हें आप रिपोर्टिंग किस तरह से दे सकते हो यूजिंग गूगल डेटा स्टूडियो। तो हम आज गूगल एनालिटिक्स का एक एक्चुअल रिपोर्ट क्रिएट करने वाले हैं और वो रिपोर्ट आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो आपके क्लाइंट्स के लिए, वो देखने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वीडियो के लिए मैं टेस्ट जो डेटा सोर्स जो है गूगल एनालिटिक्स का सैम्पल सोर्स ले रहा हूँ। आपको यहाँ पे बस डिफरेंस यही करना है, आपको एक्चुअल आपकी जो गूगल एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी है उसको उससे एज अ डेटा सोर्स यूज़ करना है। तो मैं रिपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे हम रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, हमें गूगल डेटा स्टूडियो जो है वो पूछ रहा है हम किस डेटा सोर्स के लिए रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो आपको हमें मेक श्योर करना है आप ऐसे गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक कर रहे हैं और उस सोर्स को ऐड करवा रहे हैं। मैं यहाँ पे माई डेटा सोर्स पे क्लिक करूँगा और मैं गूगल एनालिटिक्स का जो सैम्पल डेटा है उसी को हम यूज़ करने वाले इस वीडियो के लिए। तो इसे ऐसे हम ऐड कर देते हैं और हम इसे ऐड टू रिपोर्ट कर देंगे। अभी हमें सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, जब भी आपको रिपोर्ट क्रिएट करते हैं आपको सबसे पहले रिपोर्ट को नाम देना है और साथ ही साथ रिपोर्ट का जो हेडर और फुटर जो होता है वो आपको डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडर जो है इसे मैं नाम दे देता हूँ GA ABC रिपोर्ट फॉर एग्जाम्पल। तो ABC का फुल फॉर्म मैंने रखा हुआ है एक्विजिशन, बिहेवियर और कन्वर्जन। तो इस रिपोर्ट में हम 3 पेजेस क्रिएट करने वाले हैं। फर्स्ट पेज में पता चलेगा एक्विजिशन में हमें एक्विजिशन फॉर एग्जांपल हमारे साइट पे जो ट्रैफिक आ रही है कहाँ से आ रही है, कौन से डिवाइसेस के थ्रू आ रही है, कौन से ब्राउजर यूज़ कर रहे हैं। सेकंड पेज में पता चलेगा बिहेवियर के बारे में, वो कौन से पेज विजिट कर रहे हैं, कितना टाइम साइट पे स्पेंड कर रहे हैं, कितना सेशन ड्यूरेशन उनका हो रहा है एक्सेट्रा। और तीसरे पेज में पता चलेगा कन्वर्जन के बारे में कि वो एक्चुअली साइट पे कितने कन्वर्जन हो रहे हैं, कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, परचेस हो रहे हैं एक्सेट्रा। सो सबसे पहले इस रिपोर्ट के लिए हमने रिपोर्ट को नाम दे दिया। अब हम हेडर और फुटर डिज़ाइन करेंगे। तो हेडर के लिए मैं सबसे पहले यहाँ से रेक्टेंगल ले लूँगा और मैं यहाँ पर रेक्टेंगल डिज़ाइन करूँगा यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये जो हमारा रिपोर्ट है इसे हेडर में मैं चाहता हूँ कि जो लोगो होता है वो हम लोगो यहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टेस्टिंग के यहाँ पे डिजिटल दीक्षा का लोगो डाल रहा हूँ। अगर आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो आपको क्लाइंट का लोगो यहाँ पे इंसर्ट करवाना है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपका खुद का जो लोगो है एज अ फुटर में आप इंसर्ट करवा सकते हैं। तो करेंटली हम इस जो पेज पे हम काम कर रहे हैं, पेज का जो थीम और लेआउट है इस पर हम पहले क्लिक कर लेते हैं और हम लेआउट पे यहाँ पे क्लिक जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो करंट जो हम जिस पेज पे हम काम करें इस पेज की विड्थ है 1200 पिक्सल्स और इसकी हाइट है 900 पिक्सल्स। तो मैं चाहता हूँ कि मिनिमम हमारा जो पे रिपोर्ट है वो 1200 से लेकर 1500 पिक्सल्स का होना चाहिए। तो इसे करंटली मैं 1500 पिक्सल पे सेट कर देता हूँ, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे डेटा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे हेडर बना दिया है, हेडर में हमने बेसिक डिटेल्स ली है। तो सबसे पहले हम इसमें करते क्या है, हमारा जो लोगो है वो ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे इमेज पे क्लिक करूँगा, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, और हमारा जो लोगो है यहाँ से मैं इम्पोर्ट ऐड करवा देता हूँ। तो ये जो लोगो है इसे थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ और इस लोगो को हम ऐड करेंगे हेडर के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो लोगो है यहाँ पे ऐड करवा दी है डिजिटल दीक्षा का लोगो। सेम वे अभी हमें इसका फुटर भी डिज़ाइन करना है। तो इस हेडर के में हम इसमें हेडर का जो रिपोर्ट हम बना रहे हैं इसका रिपोर्ट का मैं नाम भी यहाँ पे देना है। तो इसके लिए हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट हम लिख देंगे भाई एक्विजिशन रिपोर्ट। एक्विजिशन रिपोर्ट इसे हम सिलेक्ट कर देते हैं और इसकी जो फॉन्ट पिक्सल की जो साइज़ है फॉन्ट पिक्सल्स हम 24 पिक्सल पे सेट कर देते हैं। एक्विजिशन का हम स्पेलिंग राइट क्लिक करके सही कर देते हैं, ओके। और हम इससे भी इस रिपोर्ट का जो नाम है यहाँ पे इसे प्रॉपर्ली सेट कर देंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या है, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम सेंटर में ले लेते हैं। ओके, तो हमने इसे भी सेंटर में ले लिया है। अब हमें करना कि इस रिपोर्ट के अंदर हमें 2 ऑप्शन चाहिए। किसी भी अगर आप गूगल एनालिटिक्स का रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें आपको 2 ऑप्शन इजीली मिलते हैं। सबसे पहले आप प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं लेकिन हमें पर्टिकुलर किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज करने का ऑप्शन नहीं हम यहाँ पे नहीं रखना चाहते। अगर आप चाहते हो तो प्रॉपर्टी का ऑप्शन जो होता है हम यहाँ से ऐड करवाएंगे। हम यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से हम डेटा कंट्रोल का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और डेटा कंट्रोल को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इससे होगा कि आप जो भी रिपोर्ट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक सिंपल रिपोर्ट बनाया जिसमें हम हमारा खुद का लोगो डाल रहे हैं। यहाँ पे हमने किया कि हमारा जो खुद का लोगो डिजिटल दीक्षा का लोगो एजेंसी का लोगो हमने ऐड करवा दिया है। यहाँ पे मैंने रिपोर्ट का नाम डाल दिया एक्विजिशन रिपोर्ट। इसे मैं थोड़ा सेंटर ले लेता हूँ, सेंटर में
ओके। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, यहाँ से जाके हम गूगल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 10 प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो अगर आपने सिंगल रिपोर्ट यहाँ पे डिज़ाइन किया तो आपको यहाँ पे करना क्या है, बस जो भी आपके क्लाइंट की प्रॉपर्टी हो वहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है और वो रिपोर्ट आपको यहाँ से एक्सपोर्ट आप इजीली कर सकोगे। सो इसलिए इस रिपोर्ट में हमने डिजिटल दीक्षा का हमारा एजेंसी लोगो डाला है, यहाँ पे हमारा एक्विजिशन रिपोर्ट का नाम दिया है और यहाँ पे हमने ऑप्शन दे दिया है कि ये जो रिपोर्ट है किस प्रॉपर्टी के लिए हम चूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे हमने डेटा का ऑप्शन दे दिया है। साथ ही साथ मैं रिकमेंड करूँगा आप जब भी कोई रिपोर्ट बनाते हैं आप उसमें ऑप्शन रखिए टाइम सीरीज का, सॉरी डेट रेंज का। तो यहाँ से मैं डेट रेंज यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। और सिमिलर हम डेट रेंज का जो बैकग्राउंड है थोड़ा चेंज कर देते हैं, स्टाइल में जाके बैकग्राउंड, और यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड दे देते हैं। तो इस तरह से हमने जो रिपोर्ट है हमारा इसका हेडर डिज़ाइन कर दिया है। लेकिन जैसे ही आप जानते हैं अभी हम जो रिपोर्ट बना रहे हैं ये रिपोर्ट के हमें 3 पेज चाहिए। फर्स्ट पेज में हम एक्विजिशन लेने वाले हैं, सेकंड में हम बिहेवियर लेने, थर्ड में कन्वर्जन लेने वाले हैं। तो जब भी अगर मैं ऐसे कोई न्यू पेज करूँगा, फॉर एग्जांपल ऐड पेज जैसे हमने यहाँ पे कर दिया, तो सेकंड पेज पूरा के पूरा ब्लैंक क्रिएट हुआ है। तो हम पूरे सभी यहाँ पे हो क्या रहे हैं, सेकंड पेज दोबारा से हमें हेडर डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो बहुत ही कम्बरसम टास्क है। तो इसके लिए बहुत ही ईजी ऑप्शन दिया हुआ है गूगल डेटा स्टूडियो के अंदर। हम सेकंड पेज को पहले डिलीट कर देते हैं यहाँ से, रिमूव, और हम फर्स्ट पेज में जाते हैं। इस फर्स्ट पेज को हम यहाँ से रिनेम कर देते हैं, रिनेम, एक्विजिशन रिपोर्ट। ओके, अब हम फर्स्ट पेज में हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें करना क्या है, बस हमारा जो रेक्टेंगल है, हम रेक्टेंगल हमने सेलेक्ट कर लिया है। हम रेक्टेंगल पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन है मेक रिपोर्ट लेवल। तो जैसे हम इससे मेक रिपोर्ट लेवल करेंगे, हम जब भी कोई न्यू पेज ऐड करेंगे उसमें बाय डिफॉल्ट रेक्टेंगल ऐड होकर आएगा। सिमिलर हम चाहते हैं कि हमारे हर एक पेज के अंदर हमारा लोगो होना चाहिए, तो हम लोगो पर राइट क्लिक करेंगे और इसमें ऐसे कर देंगे मेक रिपोर्ट लेवल। तो हमारा लोगो भी हर पेज में हमें अवेलेबल मिल जाएगा। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि जो डेटा कंट्रोल और डेटा ट्रेनिंग के जो ऑप्शन है हमें हर पेज पे होने चाहिए। तो इसके लिए हम इन दोनों को भी हम ऐसे मेक रिपोर्ट लेवल कर देंगे। ओके, मेक रिपोर्ट लेवल। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने अभी यहाँ पे रेक्टेंगल, लोगो, डेट रेंज और डेटा कंट्रोल, ये 4 ऑप्शन को हमने मेक रिपोर्ट लेवल कर दिया है। सिमिलर अगर मैं यहाँ पे जाके अभी न्यू रिपोर्ट ऐड पेज करूँगा, न्यू पेज ऐड करूँगा, तो हमारा पे सेकंड पेज में यहाँ पे आ चुके हैं। और सेकंड पेज में जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लोगो हमारा ऑलरेडी ऐड है, डेट रेंज का ऑप्शन ऑलरेडी ऐड है, डेटा कंट्रोल ऑप्शन ऑलरेडी ऐड है, और हमारा हेडर जो हमने बनाया था वो भी ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप मेक रिपोर्ट लेवल ऑप्शन का यूज़ करके जो सेम विजिट होता है मल्टीपल पेजेस में यूज़ कर सकते हो। अब हम दोबारा से फर्स्ट पेज में जाते हैं और यहाँ पे अभी हम हमारा रिपोर्ट डिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हमारे साइट पे जो सेशंस हो रहे, यूज़र्स हो रहे, उसके लिए मैं स्कोर कार्ड ऐड करना चाहता हूँ। तो इस टेबल को मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे स्कोर कार्ड में हम कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले स्कोर कार्ड, ओके। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्कोर कार्ड बना दिया है। अभी हमें करना क्या है, स्कोर कार्ड के अंदर जाके यहाँ पे हमने सेशंस लिए हुए हैं, हम इस पर कॉपी और पेस्ट करके हम यूज़र्स यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ओके, सेशंस यहाँ पे है और पर्सनल हम यहाँ पे यूज़र्स ले लेते हैं। तो डेटा सेशंस, और यहाँ पे हम सेशन की जगह पे हम यहाँ पे यूज़र्स सेलेक्ट करने हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे यूज़र्स का डेटा हमें मिले। यूज़र्स हमने यहाँ से ले लिया। तो साथ ही साथ हमने यहाँ पे यूज़र्स और सेशन ले लिया। हम दोनों को कॉपी कर लेते हैं और दोनों को हम पेस्ट करके ऐड करवा देते हैं और जो डेटा हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए। हम पे यूज़र्स और सेशन ले ली। अभी मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हमें एवरेज जो सेशन ड्यूरेशन होता है हमें वो डेटा चाहिए। तो मैं पे एवरेज सेशन ड्यूरेशन सर्च करता हूँ, एवरेज सेशन ड्यूरेशन हमको यहाँ से मिल गया है। ओके, साथ ही साथ हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारे पेज पे जो यूज़र्स आ रहे हैं उसमें हमारा न्यू यूज़र्स कितने हैं, तो उस डेटा को हम यहाँ पे सर्च करते हैं, न्यू यूज़र्स। ओके, तो 37,000 में से 35,000 जो यूज़र है हमारे न्यू यूज़र्स हैं। तो इस तरह से हमने 4 स्कोर कार्ड यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप वो भी यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। अभी हम ये जो रिपोर्ट बना रहे हैं इसमें हम गूगल एनालिटिक्स में जाके आप देख सकते हो एक्विजिशन ऑडियंस के अंदर कि हम यहाँ पे यूज़र्स, न्यू यूज़र, सेशंस, नंबर ऑफ सेशंस पर यूज़र, पेज व्यूज़, पेज पर सेशन, यहाँ पे अलग अलग आप मैट्रिक्स यहाँ पे ले सकते हो। सिमिलरली हम अगर आप एक्विजिशन में जाओगे तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग मैट्रिक्स मिलती है। तो आपको जो भी मैट्रिक्स डेटा स्टूडियो में इंपोर्ट करवानी है, जो भी आप मैट्रिक्स आपके लिए काम की, अब वो मैट्रिक्स यहाँ पे ले सकते हो। मैं आपको टेस्ट एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि हमने यहाँ पे 4 मैट्रिक्स ली हुई है, यूज़र्स, सेशंस, एवरेज
सेशन ड्यूरेशन, न्यू यूज़र। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमें भाई यहाँ पे बाउंस रेट भी लेना है, तो मैं ऐसे बाउंस रेट में हम एक बार ले लेते हैं। तो इसे हम कॉपी और पेस्ट करेंगे दोबारा से। यहाँ पे एक हम रखना है, सेकंड ऑफ हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, डिलीट, और यहाँ पे हम ले लेते हैं बाउंस रेट। ओके, तो हमने यहाँ पे 5 स्कोर कार्ड ले लिए रिपोर्ट्स के अंदर, जिससे हम सेंटर सभी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। हम इसे और सेंटर में ले लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे इसे सेंटर में ले लिया है। अब हमें करना क्या है, हम एक्विजिशन रिपोर्ट में जानना चाहते हैं हमारे साइड पे जो ट्रैफिक आ रही है किस डिवाइस के थ्रू आ रही है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पाई चार्ट लूँगा और पाई चार्ट में हम डिवाइस सेलेक्ट करेंगे। तो इंसर्ट पाई चार्ट, और यहाँ पे मैं पाई चार्ट ड्रॉप कर देता हूँ। तो जैसे हमने पाई चार्ट क्रिएट किया, आप यहाँ पे देख सकते हो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मीडियम जो ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे यूजर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे मीडियम की जगह पे डायमेंशन में हम डिवाइस कैटेगरी लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे डिवाइस कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, डिवाइस कैटेगरी। ओके, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वेबसाइट पे जो ट्रैफिक है मैक्सिमम ट्रैफिक डेस्कटॉप से, सेकंड मोबाइल से, और थर्ड टैबलेट से। तो मैं यहाँ पे डिवाइस ले लिए। साथ ही साथ मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हमारे साइट पे जो ट्रैफिक आ रही है वो ट्रैफिक किस ब्राउज़र्स के थ्रू आ रही है, कौन से ब्राउज़र्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो उसके लिए दोबारा से हम यहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, और हम यहाँ पे टेबल का जो डेटा होता है, टेबल का डेटा वो सिलेक्ट करेंगे। या सिमिलर वे हम चाहे तो बार चार्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल मैं बार चार्ट ले लेता हूँ रिपोर्ट के पर्पज़ के देखने के लिए कि हमारे जो टॉप ब्राउज़र कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे डिवाइस कैटेगरी जगह पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा ब्राउज़र। ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे ब्राउज़र सेलेक्ट किया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है इसमें सबसे मैक्सिमम जो ट्रैफिक आ रही है क्रोम से आ रही है, सेकंड फायरफॉक्स से आ रही है, थर्ड सफारी से आ रही है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं डिवाइस वाइज हमारा हमें किस तरह से डेटा मिल रहा है। हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो भी हमने यहाँ पे देख लिया हमारे साइड पे जो ट्रैफिक आ रही है वो किस डिवाइसेस के थ्रू आ रही है और किस ब्राउज़र के थ्रू आ रही है। तो ये तो हमने यहाँ पे ले लिया। अभी हम जानना चाहते हैं कि भाई एक्विजिशन रिपोर्ट पर भी गूगल से एक्विजिशन रिपोर्ट में हम जाते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पे और कौन कौन से ऑप्शन है जिससे हम यहाँ पे एक्विजिशन रिपोर्ट में ऐड करवा सकते हैं। तो एक्विजिशन रिपोर्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे चैनल्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अब आपके साइड पे जो ट्रैफिक आ रही है किस चैनल्स के थ्रू आ रही है। तो उसके लिए हम दोबारा से गूगल एनालिटिक्स में जाएंगे, डेटा स्टूडियो में जाते हैं, इंसर्ट में जाएंगे हम यहाँ पे, और हम यहाँ पे जाके दोबारा से हम यहाँ पे ऑप्शन ले लेंगे टेबल का, और हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर देंगे, टेबल। भी ये टेबल में बाय डिफॉल्ट डेटा आ रहा है डिवाइस कैटेगरी का। इस टेबल की जगह पे हम डायमेंशन चेंज कर देंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे चैनल कैटेगरी, डिफ़ॉल्ट चैनल ग्रुपिंग। ये हमने आपसे ऑप्शन ले लिया। जैसे हम डिफ़ॉल्ट चैनल ग्रुपिंग ले लेते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये साइड पे जो ट्रैफिक आ रही है कौन सा चैनल से आ रही है। तो सबसे मोस्ट पावरफुल चैनल है ऑर्गेनिक, सेकंड डायरेक्ट, थर्ड रेफरल, फिर सोशल, एफिलिएट्स, अदर, डिस्प्ले और पेड सर्च। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देख लिया, मेन हमने डेटा ले लिया, साथ ही हमने डिवाइस का डेटा ले लिया, ब्राउजर्स का डेटा ले लिया, किस चैनल से के थ्रू ट्रैफिक आ रही है हमने वो भी ले लिया। अगर आप बहुत स्पेसिफिक जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं भाई आपके साइट पे जो ट्रैफिक आ रही है ऑर्गेनिक ट्रैफिक है किस सर्च इंजन के थ्रू आ रही है, या रेफरल ट्रैफिक है किस साइट के थ्रू आ रही है, तो आपको इस तरह का डेटा सोर्स और मीडियम का रिपोर्ट चाहिए तो वो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली मैं इस रिपोर्ट को कॉपी और पेस्ट करेंगे टेबल रिपोर्ट को, और इसे मैं बाजू में यहाँ पे ले लेता हूँ, और इसे यहाँ पे मैं डिफॉल्ट चैनल ग्रुपिंग की जगह पे मैं यहाँ पे लिखूँगा सोर्स मीडियम, और मैं पे सर्च करना है सोर्स और मीडियम। तो यहाँ पे हमें सोर्स और मीडियम का जो ऑप्शन है पे मिल चुका है, सोर्स और मीडियम यहाँ पे हमने ले लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे सोर्स और मीडियम यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे 88 टोटल नंबर्स दिखा रहे हैं कि 88 अलग अलग साइट से। तो इस रिपोर्ट को थोड़ा मैं लेंदी कर देता हूँ ताकि हमें रिपोर्ट देखने के लिए हमें ईजी रहे, इस तरह से। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने एक्विजिशन रिपोर्ट में क्या क्या डेटा क्रिएट किया कि यूज़र्स कितने हैं, सेशंस कितने हैं, एवरेज सेशन ड्यूरेशन कितना है, न्यू यूज़र्स कितने हैं, बाउंस रेट कितना है। साथ ही साथ हमारे साइट पे जो ट्रैफिक आ रही है किस डिवाइस के थ्रू आ रही है, कौन से ब्राउज़र्स यूज़ किए जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साइट पे जो ट्रैफिक आ रही है किस ऑर्गेनिक किस चैनल्स के थ्रू आ रही है, सोर्स और मीडियम्स कौन से हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे और एक डेटा ऐड करना चाहूँगा, तो इसके लिए मैं जो स्कोर कार्ड होता है जियो मैप वो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। तो सोर्स और मीडियम का जो टेबल था इसे मैं दोबारा से छोटा कर देता हूँ, और हम यहाँ पे ऐड करेंगे जियो मैप। ओके, तो मैं ऐड में इंसर्ट में जाएंगे और
और यहाँ से जाके हम जियो मैप सिलेक्ट करेंगे, जियो मैप, और जियो मैप को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे जियो मैप जो होता है हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो साइट पे जो ट्रैफिक आ रही है किस कंट्री वाइज आ रही है, कौन से कंट्री से मैक्सिमम आपको ट्रैफिक आ रही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ले लिया। अगर आप चाहते हैं कि भाई जियो मैप जो है आप किसी स्पेसिफिक कंट्री लेवल का लेना चाहते हैं तो जियो मैप को आप सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे झूम मेरे मैप ऑप्शन मिल रहा है वर्ल्ड लेवल। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कंट्री लेवल कर दूंगा तो यहाँ पे कंट्री लेवल में हम जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो भी हमने इसे वर्ल्ड लेवल पे रखते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक रिपोर्ट क्रिएट किया जो हमें डेटा प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप हर जो अपना जो विजिट बना है आप इसे एक हेडर देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, बेसिकली आपको टेक्स्ट में जाना है और आपको यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है इस तरह से। ट्रैफिक बाय डिवाइस कैटेगरी, इसे हम सेंटर में ले लेते हैं और साथ ही साथ हम इसे बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे हेडर ऐड किया। सेम ऐसे आप इसे कॉपी और पेस्ट करके आप अलग अलग जो आपके विजेट्स आपने यहाँ पे ऐड किए हुए सबको आप यहाँ पे रिपोर्ट को नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक्विजिशन रिपोर्ट क्रिएट किया। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ हेडर को। अब सेम वैसे हम यहाँ पे बनाएंगे बिहेवियर रिपोर्ट। तो हम अभी नेक्स्ट पेज में पेज 2 में जाते हैं और पेज 2 को हम रीनेम कर देते हैं बिहेवियर रिपोर्ट नाम से, रीनेम। बिहेवियर रिपोर्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करेंगे बिहेवियर रिपोर्ट का, तो उसके लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे, बिहेवियर रिपोर्ट। इसकी स्पेलिंग हम सही कर देते हैं, बिहेवियर। इसे हम 24 पिक्सल पे सेट करेंगे। ओके, और इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर ले लेते हैं। तो इस तरह से हमने बिहेवियर रिपोर्ट हमने अभी क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले हम बिहेवियर की जो टैब है इसमें जाएंगे और देखेंगे हम यहाँ से कौन कौन सा डेटा बिहेवियर रिपोर्ट में ले सकते हैं। तो हमने ओवरव्यू पे क्लिक किया, तो जैसे कि आप देख सकते हो बिहेवियर की जो रिपोर्ट है इसमें आपको पेज व्यूज़ मिलते हैं, यूनिक पेज व्यूज़ मिलते हैं, एवरेज टाइम ऑन पेज मिलता है, बाउंस रेट होता है और एग्जिट रेट होता है। साथ ही साथ यहाँ पे पेज का आप कंटेंट ले सकते हो, भाई किस पेज पे मैक्सिमम ट्रैफिक आ रही है, सर्च टर्म कौन सा है, इवेंट कैटेगरीज कौन से, एक्सेट्रा। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो स्कोर कार्ड थे वो स्कोर कार्ड यहाँ पे लेंगे। तो हमें दोबारा से स्कोर कार्ड डिज़ाइन नहीं करने, हम जो फर्स्ट पेज था वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हमने ऑलरेडी 5 स्कोर कार्ड बनाए हुए थे, तो हम 5 स्कोर कार्ड को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर लेंगे, कॉपी। हम सेकंड पेज में जाते हैं और इसे हम पेस्ट करेंगे, सेकंड पेज, और यहाँ पे हम आके इसे सिर्फ पेस्ट कर देंगे। तो जैसे हमने पेस्ट किया, हमने जो पेज 1 से जो मैट्रिक्स कॉपी की थी यहाँ पे आ चुकी है। अभी हमें करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ये हमें चेंज करनी है। तो हम बिहेवियर रिपोर्ट में जाते हैं, हमें यहाँ पे चाहिए पेज व्यूज़, यूनिक पेज व्यूज़, एवरेज टाइम ऑन पेज, बाउंस रेट और एग्जिट रेट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पेज व्यूज़ ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक में जाके हम यहाँ पे पेज व्यूज़ सर्च करते हैं, पेज व्यूज़, पेज व्यूज़ हमने ले लिया। साथ ही साथ हमें यहाँ पे नेक्स्ट मैट्रिक चाहिए हमें यूनिक पेज व्यूज़। तो हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसे चेंज कर देंगे यूनिक पेज व्यूज़ को, यूनिक पेज व्यूज़, ये भी हमने ले ली। अब हमें थर्ड मैट्रिक चाहिए यहाँ पे एवरेज टाइम ऑन पेज। तो थर्ड मैट्रिक को मैं सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं एवरेज टाइम ऑन पेज। फोर्थ मैट्रिक हमें बाउंस रेट चाहिए और लास्ट मैट्रिक हमें एग्जिट रेट चाहिए, तो वो भी हम ऐसे चेंज कर देते हैं, बाउंस रेट, और लास्ट में हमें चाहिए एग्जिट रेट। हमने ऐसे एग्जिट रेट भी सिलेक्ट कर लिया है। तो इस तरह से हमने जो 5 मैट्रिक्स थी वहाँ पे हमने ले ली है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक हम टेबल ऐड करना चाहते हैं जिसमें हम देख सकें कि हमारे साइट पे जो ट्रैफिक आ रही है वो ट्रैफिक किस पेजेस पे जा रही है और कौन से ऐसे ज़्यादा पेजेस है जहाँ पे मैक्सिमम ट्रैफिक है। तो इसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे और एक टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे टेबल,
अब इस रिपोर्ट का पर्पज़ ये है कि हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि हमारे साइड पे जो ट्रैफिक आ रही है वो किस पेजेस पे जा रही है और किस पेज पे वो मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वहाँ पे उनका एवरेज टाइम ऑन पेज का है, एक्सेट्रा। तो उसके लिए सबसे पहले हम डायमेंशन में जाके मीडियम चेंज करेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे लैंडिंग पेज। हमने ऐसे लैंडिंग पेज ले लिया है। तो जैसे हम यहाँ पे लैंडिंग पेज सिलेक्ट किया, आप देख सकते हो लैंडिंग पेज जैसे हमने पेज यूज़ का डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे इसके साथ में मैं ऊपर की हमने जो मैट्रिक्स ली थी वो मैट्रिक में यहाँ पे ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम साइट कंटेंट में जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लैंडिंग पेजेस के रिपोर्ट में जाते हैं, तो आप देख सकते हो लैंडिंग पेज के रिपोर्ट में यहाँ पे आपको सेशंस, न्यू यूज़र्स, बाउंस रेट, यहाँ पे टोटल आपको 9 अलग अलग मैट्रिक्स दिखाई दे रही है। अगर आप सेम रिपोर्ट को रेप्लिकेट करना चाहते हो गूगल डेटा स्टूडियो में, तो आपको ये सभी के सभी मैट्रिक्स वहाँ पर लेनी पड़ेगी। तो अभी मैं करंटली इसमें से जो 6 मैट्रिक्स है वो मैं ऐसे ले लेता हूँ, सेशंस, एक्विजिशन और बिहेवियर की, तो बाउंस रेट क्या है, एक्सेट्रा। तो हमने सेशंस, न्यू सेशंस और न्यू यूज़र यहाँ पे ले लेते हैं। तो पेज यूज़ की जगह पे हम यहाँ पे सेशंस लेंगे। न्यू मैट्रिक, न्यू सेशंस, और साथ ही साथ हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं न्यू यूज़र्स, बाउंस रेट, पेजेस पर सेशन और एवरेज सेशन ड्यूरेशन। एवरेज सेशन ड्यूरेशन, एवरेज सेशन ड्यूरेशन। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे 6 मैट्रिक्स ऐड करे। बस इस टेबल को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि मैं इसे प्रॉपरली देख सके। ओके, एवरेज सेशन ड्यूरेशन, पेजेस पर सेशन, बाउंस रेट, न्यू यूज़र्स और सेशंस। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो डेटा क्रिएट किया है, इस डेटा में आप देख सकते हो आपके वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रही है इसका बिहेवियर किस तरह से। फॉर एग्जांपल होम पेज पे कितने सेशंस हो रहे हैं, होम पेज का बाउंस रेट क्या है, होम पेज पे कितने पेजेस पर सेशन कितने हो रहे हैं, और होम पेज पर सेशन उसका ड्यूरेशन कितना है। सिमिलरली अगर आप इसे कंपेयर करोगे किसी और पेज से, तो यहाँ पे सेशन ड्यूरेशन कितना है। तो ये आपको बिहेवियर आप कंपेयर करके देख सकते हो आपका कौन सा पेज स्ट्रांग है, कौन सा पेज वीक है, और आपको किस पेज पर काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हम इसी रिपोर्ट को हम कॉपी करेंगे और इसका हम ब्राउज़र रिपोर्ट का क्रिएट करेंगे। तो इसे मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी और पेस्ट हम कर देते हैं, और एक नीचे में रिपोर्ट ले लेता हूँ। और यहाँ पे जो डायमेंशन है लैंडिंग पेज जगह पे हम ब्राउज़र लेना चाहते हैं। तो हम जानना चाहते हैं मैं हमारे साइट पे जो ट्रैफिक आ रही है ब्राउज़र वाइज किस तरह से परफॉर्म करती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो क्रोम का जो सेशन ड्यूरेशन है वो 2 मिनट और 56 सेकंड का है, जबकि सफारी का 2 मिनट और 13 सेकंड का है। तो यहाँ पे आपको सफारी का जो ब्राउज़र है उस पर काम करने की ज़रूरत है, क्रोम में आपकी साइट सही है। सिमिलरली अगर आप अलग अलग साइट्स में देखते हो, आप देखते हो एज में अगर आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर, तो वहाँ पे आपका जो सेशन ड्यूरेशन सिर्फ 2 मिनट का है। तो आप इस तरह से कंपेरिजन करके देख सकते हो कि आपका ब्राउज़र वाइज परफॉर्मेंस कैसा है, एक्सेट्रा। सिमिलर वे अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आप डिवाइस वाइज डेटा ले सकते हो। इसे मैं छोटा कर देता हूँ, 7 टैब्स। तो इस रिपोर्ट में हमने बेसिकली 3 चीज़ें ऐड करवाई कि बेसिक हमने मैट्रिक्स ली, साथ ही साथ हमने यहाँ पे देखा लैंडिंग पेज वाइज हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, बाद में हमने देखा हमारा ब्राउज़र वाइज परफॉर्मेंस कैसा है, और हम तीसरी चीज़ यहाँ पे ऐड करवाएंगे डिवाइस वाइज कि हमारा डिवाइस वाइज परफॉर्मेंस कैसा है। तो इस पेज को हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और इसे हम थोड़ा छोटा भी कर देते हैं, क्योंकि डिवाइस के लिए हम डेटा इतना ज़्यादा नहीं होगा इसलिए। ओके, मैं आप इसमें डायमेंशन में जाके यहाँ पे डिवाइस कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, डिवाइस कैटेगरी। तो जैसे आप डिवाइस कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे 3 डिवाइसेस दिखाई दे रहे हैं, डेस्कटॉप, मोबाइल और टैबलेट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डेस्कटॉप में आपका जो सेशन ड्यूरेशन है वो 3 मिनट का है, जबकि मोबाइल पे आपका सिर्फ 2 मिनट का और टैबलेट पे भी 2 मिनट का है। साथ ही साथ आपका जो पेजेस पर सेशंस है डेस्कटॉप में ज़्यादा है, बाउंस रेट भी आपका मोबाइल में ज़्यादा है। तो इस तरह से आप डिवाइस वाइज कंपेरिजन कर सकते हो, चेक कर सकते हो आपकी जो साइट है पर्टिकुलर डिवाइस में वीक तो नहीं है मोबाइल वर्सेस डेस्कटॉप के अंदर। तो अभी हमें तीसरा रिपोर्ट बनाना है कन्वर्जन के लिए। तो उसके लिए हम करेंगे कि हमने जो भी सेकंड पेज जो बनाया था इसी पेज को मैं ऐसे कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर यहाँ पे ऑप्शन देके, और इसे हम डुप्लीकेट कर देंगे।
तो हमारा जो तीसरा रिपोर्ट है हमारा क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले इस रिपोर्ट को हम रीनेम कर देंगे और इसे हम रीनेम करके यहाँ पे लिख देंगे कन्वर्जन रिपोर्ट। कन्वर्जन रिपोर्ट, ओके। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे हम मैट्रिक्स चेंज करने वाले। कन्वर्जन में हम चाहते हैं कि भाई पेज यूज़ पे हमने क्लिक किया हुआ है तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे लेंगे रिपोर्ट का नाम हम पहले चेंज कर देते हैं यहाँ से, कन्वर्जन रिपोर्ट। कन्वर्जन रिपोर्ट हमने यहाँ पे नाम दे दिया है इसे, ओके। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमने जो स्कोर कार्ड लिए थे, स्कोर कार्ड के हम सभी के सभी स्कोर कार्ड में हमारे हिसाब से वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ गोल कंप्लीशन हमारे कितने हुए हैं, गोल कंप्लीशन। साथ ही साथ हम यहाँ पे लिखते हैं कन्वर्जन की जो टैब है, हमें कॉस्ट पर कन्वर्जन हमारा क्या था, सॉरी एडवर्ड की मैट्रिक, हम ये मैट्रिक यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। हमें यहाँ पे कन्वर्जन की मैट्रिक चाहिए तो हमें यहाँ पे कन्वर्जन रेट ले लेते हैं। हमारा कन्वर्जन रेट कितना है, कन्वर्जन रेट, ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट हम ऐसे ले लेते, देखते हैं ई कॉमर्स कन्वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, ओके। तो ये जो सैम्पल डेटा सोर्स हमने लिया हुआ था, ये सैम्पल साइट है इसलिए यहाँ पे ई कॉमर्स का डेटा अवेलेबल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द साइट्स में ई कॉमर्स डेटा अवेलेबल नहीं होता। अगर आपकी साइट ई कॉमर्स साइट है तो तभी आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ई कॉमर्स का डेटा ले रही है, तो मैं देखते हैं मैं ई कॉमर्स करो में कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। हम यहाँ पे सर्च करते हैं ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट, हमने यहाँ से ले लिया है। ऑर्डर एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या थी ई कॉमर्स के लिए, वो भी मैंने लेते हैं यहाँ से, ओके। तो यहाँ पे कुछ डेटा है, हमें यहाँ पे प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम करते क्या है, गूगल एनालिटिक्स में जाते हैं और एक ई कॉमर्स रिपोर्ट हम देखते हैं और उसके बेस पे इस रिपोर्ट को हम डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले मेरी जो प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे देखता हूँ, हमारे पास एक डेटा जो डिफ़ॉल्ट अकाउंट जो होता है गूगल एनालिटिक्स का सैम्पल अकाउंट, वो हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, शायद सैंड बॉक्स, आउटडोर स्टोर ऑल ऑफ डेटा, ओके। ये भी काम नहीं कर रहा। तो गूगल एनालिटिक्स का जो डिफ़ॉल्ट डेटा है, डिफ़ॉल्ट टैग वो कहाँ गया, हमें सर्च करना पड़ेगा। एनालिटिक्स ऑडियंस का डेमो अकाउंट, ओके। डेमो अकाउंट गूगल मर्चेंडाइज स्टोर मास्टर व्यू। तो अभी हम गूगल का जो एनालिटिक्स का जो डेमो अकाउंट है उसमें हमने लॉगिन किया हुआ है और यहाँ से हम ई कॉमर्स रिपोर्ट देखेंगे और इसके बेस पे हमारा जो थर्ड पेज है उसे डिज़ाइन करने वाला है। तो सबसे पहले हम कन्वर्जन टैब में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं मैं कौन कौन से ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलते हैं और उसके बेस पे हम पेज को डिज़ाइन करते हैं। तो हमने ई कॉमर्स में जाकर हमने ओवरव्यू पे क्लिक किया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, रेवेन्यू कितना है, ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट कितना है, ट्रांजेक्शन कितना है और एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी है। तो इन 4 मैट्रिक्स को हम हमारे रिपोर्ट में ऐड करवा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 की जगह पे एक मैट्रिक हम डिलीट कर देते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे लेंगे रेवेन्यू कितना था, तो हमें इसलिए हम यहाँ पे रेवेन्यू सिलेक्ट करते हैं, गोल कंप्लीशन की जगह पे यहाँ पे रेवेन्यू सर्च करते हैं, रेवेन्यू। हमने यहाँ से रेवेन्यू ले लिया है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे ई कॉमर्स का कन्वर्जन रेट हमने यहाँ पे ले लिया है। सेकंड टैब में हमें यहाँ पे थर्ड में हमें ट्रांजेक्शन चाहिए, तो हमें ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं ट्रांजेक्शन का डेटा हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। ट्रांजेक्शन हमने ऐसे सिलेक्ट कर लिया है। साथ ही साथ अभी हमें लास्ट में हमें डेटा चाहिए एवरेज ऑर्डर वैल्यू का, तो उसके लिए बाउंस रेट की जगह पे हम यहाँ पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो होती है वो सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। बस हमें करना क्या है, अभी इन चारों डेटा को हम थोड़ा सेपरेट कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पे देख सकते हो ये जो हम डेटा यूज़ करें सैम्पल डेटा सोर्स है, इसलिए यहाँ पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू के नंबर ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि हम सैम्पल डेटा यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअल डेटा ही नहीं है, इसलिए इस तरह से इसमें क्लाइंट में पहले सेट कर देते हैं, ओके ओके।
तब हम सेम हमने जो प्रीवियस रिपोर्ट बिहेवियर रिपोर्ट में देखा था, हमने चेक किया था जो लैंडिंग पेज वाइज हमारा बिहेवियर कैसा है, सिमिलरली हमारा जो बिहेवियर है मोबाइल वाइज डिवाइस वाइज कैसा है, और साथ ही साथ ब्राउजर वाइज हमारा बिहेवियर कैसा है। तो सेम वही हम चेक करना चाहते हैं, हमारा जो कन्वर्जन है डिवाइस वाइज कैसा है, लैंडिंग पेज वाइज कैसा है, और साथ ही साथ ब्राउजर वाइज कैसा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एनालिटिक्स में जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे कोई रिपोर्ट ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम इन्हीं 4 मैट्रिक का यूज़ करके हम रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो हमें लैंडिंग पेज का जो रिपोर्ट था वहाँ पे हम जाके सभी मैट्रिक्स को ऐसे रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे हम सबसे पहले ऐड करेंगे रेवेन्यू। कन्वर्जन रेट, सॉरी ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट, यहाँ से ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट जो ऐड कर देते हैं। ट्रांजैक्शंस और एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो इस तरह से हमने 4 जो मैट्रिक्स ली थी यहाँ पे, इस मैट्रिक्स के बेस पे हमने लैंडिंग पेज का रिपोर्ट कर दिया है, क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारी जो पर्टिकुलर जो अकाउंट है इसमें पेज वाइज कितना कन्वर्जन है, पेज वाइज यहाँ पे कितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक्सेट्रा। जैसे कि आप देख सकते हैं इन मैट्रिक्स का नाम कुछ ज़्यादा लेंदी है, ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट, ट्रांजैक्शन, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, तो ये नाम क्रॉप हो रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए हमें बेसिकली करना है कि अगर आप चाहते हैं आपका जो नाम है यहाँ पे क्रॉप ना हो, तो आपको बस बेसिकली इस रिपोर्ट को इसमें जाना है, स्टाइल में जाना है, और इसे आप को सिलेक्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल इस रिपोर्ट हमने सिलेक्ट कर दिया है। अभी हम स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पर टेबल हेडर जो है यहाँ पे हमने रैप टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। जैसे हम रैप टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर नाम शोकेस हो रहा है। तो इस तरह से हमने लैंडिंग पेज का रिपोर्ट क्रिएट कर दिया, जिसमें हमें पता चल रहा है कि पर्टिकुलर लैंडिंग पेज वाइज हमें कितना सेल हो रहा है, हमारा पर्टिकुलर वहाँ पे ई कॉमर्स का कन्वर्जन रेट कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। सेम डेटा हम चाहते हैं ब्राउजर वाइज और डिवाइस वाइज। तो नीचे के जो 2 रिपोर्ट है हम ऐसे डिलीट कर देते हैं, और दोबारा से हम जो लैंडिंग पेज का रिपोर्ट हमने जो क्रिएट किया था अभी, इसी को हम कॉपी और पेस्ट करेंगे। तो जैसे हमने इस रिपोर्ट को कॉपी और पेस्ट किया, अभी हमें इस रिपोर्ट में करना यही है, सिर्फ इसकी जगह पे हम बस हमें जो हमने दोबारा से हम डिलीट कर देते हैं इसे, डिलीट। ओके, लैंडिंग पेज का जो रिपोर्ट है हम इसे कॉपी करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। ओके, ये रिपोर्ट जो है कॉपी हो चुका है प्रॉपरली। अब यहाँ पे इसे हम लैंडिंग पेज की जगह पे सिर्फ हमें ब्राउज़र सेलेक्ट करना है, ब्राउज़र। तो पता चले हमारे ब्राउज़र वाइज हमारा कन्वर्जन है वो किस तरह से काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे ब्राउज़र ले ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो मोस्ट ऑफ जो कन्वर्जन है सिर्फ सफारी और क्रोम से आ रहा है, जबकि हमारा फायरफॉक्स है जो बाकी ब्राउज़र में से हमारा कोई भी हमें कन्वर्जन नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा आपको पर्टिकुलर ब्राउज़र में कन्वर्जन रेट इतना कम क्यों है। सेम वे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो सफारी में कन्वर्जन रेट ज़्यादा है जबकि क्रोम में कम है, तो आपको ये भी देखना है पर्टिकुलर ब्राउज़र में कन्वर्जन इतना कम क्यों आता है। दोबारा से हम इसे कॉपी और पेस्ट करते हैं इस रिपोर्ट को, और हम इसे डिवाइस वाइज सेट कर देते हैं। और यहाँ पे ब्राउज़र की जगह पे हम यहाँ पे डिवाइस कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, डिवाइस कैटेगरी। ओके, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम जो कन्वर्जन आ रहा है हमारे वेबसाइट का मोबाइल के थ्रू आ रहा है। मोबाइल में हमारा मैक्सिमम कन्वर्जन है, सेकंड हमारा हाईएस्ट है डेस्कटॉप से, और थर्ड हाईएस्ट है टैबलेट से। तो इस तरह से हमने आज हमने रिपोर्ट क्रिएट की है। उसमें आपने देखा कि सबसे पहले हमने एक्विजिशन का रिपोर्ट क्रिएट किया, सेकंड हमने बिहेवियर का रिपोर्ट बनाया, और थर्ड हमने कन्वर्जन का रिपोर्ट बनाया। अब हम व्यू पे जाके क्लिक करते हैं और देखते हैं रिपोर्ट हमारा किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो हमारा जो फर्स्ट पेज था एक्विजिशन रिपोर्ट का, कुछ इस तरह से डिज़ाइन हमने किया हुआ है, जिसमें पता चल रहा है हमारे साइड पे जो ट्रैफिक आ रही है वो किस डिवाइस के थ्रू आ रही है, किस ब्राउज़र के थ्रू आ रही है, हमारे कौन कौन से चैनल ग्रुपिंग से ट्रैफिक आ रही है, कौन से सोर्स और मीडियम के थ्रू ट्रैफिक आ रही है, और किस कंट्री से ट्रैफिक आ रही है। अगर हम सेकंड पेज में हम जाते हैं तो यहाँ पे हम जाकर चेक कर सकते हैं हमारा जो बिहेवियर है ट्रैफिक का वो किस तरह से बिहेवियर है, कितने पेज यूज़ है, कितने यूनिक पेज यूज़ है, टाइम ऑन पेज क्या है, बाउंस रेट क्या है, एग्जिट रेट क्या है। साथ ही साथ जो लैंडिंग पेज वाइज वो ट्रैफिक किस तरह से बिहेव करती है, किस लैंडिंग पेज हमारा कौन सा लैंडिंग पेज स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लैंडिंग पेज वीक है। सिमिलरली हमारा ब्राउज़र वाइज ट्रैफिक किस तरह से बिहेव करती है, कौन से ब्राउज़र से ज़्यादा ट्रैफिक ज़्यादा टाइम स्टे करती है। सिमिलर डिवाइस वाइज हमने ट्रैफिक का डेटा देखा। और थर्ड टैब में हमने देखा कन्वर्जन, हमने देखा कि जो हमारा कन्वर्जन कितना है, मेन की मैट्रिक्स हमने यहाँ से ऐड करवाई। साथ ही साथ हमने यहाँ पे देखा लैंडिंग पेज वाइज हमारा कन्वर्जन किस तरह से काम कर रहा है, ब्राउज़र वाइज हमारा किस तरह से काम कर रहा है, और डिवाइस वाइज किस तरह से काम कर रहा है।
तो सेम वे अगर आप इस तरह से एक अच्छा रिपोर्ट बनाओगे और ये रिपोर्ट अगर आप सेव कर दोगे तो सेम रिपोर्ट आप मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे करना यही है कि यहाँ पे आपका सेलेक्ट डेटा सोर्स जो होता है आपको आपके अलग अलग प्रॉपर्टीज सेलेक्ट कर देनी है और आप इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको बेसिकली करना है कि शेयर पे क्लिक करना है कि यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करना है और आप इजीली यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो एज ए PDF। तो मैं आशा रखता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरह से किसी भी क्लाइंट के लिए एक अच्छा रिपोर्ट बना सकते हैं। और अगर आपको रिपोर्ट का डिज़ाइनिंग पसंद नहीं आया तो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था आप किस तरह से थीम्स यूज़ करके भी आपका डिज़ाइन अलग अलग डिज़ाइन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।